ग्रेविटी क्लासेस सहरसा के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम लोग सॉल्यूशन के जो सॉल्यूशन फर्स्ट चैप्टर हमारे लिए था, उस चैप्टर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम लोग करने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच इज़ ट्रू फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा सही होगा, तो चार ऑप्शंस में से एक आपको चुनने हैं। इसके बाद मैं आंसर आपको बताऊंगा लास्ट में। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज ऑफ माउंटेन और हिल। माउंटेन और हिल पे जाने पे बॉइलिंग पॉइंट क्यों डिक्रीज कर जाता है। ऑप्शंस हैं, टेम्परेचर इज लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, प्रेशर इज हाई एंड एयर इज एक्सेस। इन चारों में से एक ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द रीजन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर का रीजन क्या है कि जो वाटर होता है उसके अंदर हार्डनेस क्यों आ जाता है। तो कोई ना कोई मिनरल्स अगर मिल जाता है तो कौन सा ऐसा मिनरल्स उसके अंदर मिलेगा जिससे वो हार्डनेस आएगा। नंबर फोर, व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ 1.0 स्मॉल m एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन दिया है जिसमें 1.0 m एक्वस सॉल्यूशन, मोलल एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसका आपको निकाल करके बताना होगा। हमारे यही क्वेश्चन, इसमें भी हमने 19 क्वेश्चंस इस सेट में भी हमने दिए हैं और प्रीवियस वन में भी हमने 19 क्वेश्चंस दिए थे आपको। उसके आंसर्स आपको वहाँ पे कमेंट में देने हैं। वो आप लोग कमेंट में जो कुछ आंसर्स मैंने छोड़ रखे थे उनका आंसर आप करेंगे। क्वेश्चन वन का इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। हमारा जो एच मिक्स है हिट के बारे में जो है वो 0 और वी मिक्स हमारा ग्रेटर देन 0 होगा अकॉर्डिंग टू दिस आइडियल सॉल्यूशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा जो होगा वो लो होगा। थर्ड का होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। फोर्थ का होगा हमारा 0.0177। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉर्मूला फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज P is equal to CRT, P is equal to CT by R, P is equal to RC upon T, P is equal to RT upon C। इनमें से एक ऑप्शन होगा विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल इन वाटर कौन सा है ये आपको बताना है। जो दिया हुआ चारों ऑप्शन है उसमें से द इक्वेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी इन द सॉल्वेंट ऑफ गैस इज S is equal to KPX, S is equal to PX, S is equal to K upon PX, ऑल ऑफ दीज चारों में से कौन सा होगा। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन विच कैन नॉट बी जीरो। आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सा ऐसा है जो जीरो नहीं हो सकता। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन में भी था तो वहां से भी हिंट मिल सकता है हमें। तो एक आंसर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन। यानी यहाँ पे बगल में जो हमने मोल फ्रैक्शन की बात कर रखी है जो किसके बराबर होगा। तो ये 4 क्वेश्चंस जो 5 क्वेश्चंस है इसके आंसर आपको करने हैं। ये कमेंट में आप यहाँ पे आंसर करेंगे। पांचों क्वेश्चंस आसान है और बिल्कुल इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सीधे तरीके से जो हमने पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग इसके आंसर्स करने हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिक्रीज व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड। यानी एक्वस सॉल्यूशन जो है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कोई बना हुआ है उसका हम लोग अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या डिक्रीज करेगा। इंक्रीमेंट ऑफ मोलैरिटी, डिक्रीमेंट ऑफ मोलैलिटी, इंक्रीमेंट ऑफ मोल फ्रैक्शन, इंक्रीमेंट ऑफ W/W%। Question number 11, which of the following does not show a positive deviation from Raoult's law। Raoult's law के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा ऐसा है जो पॉजिटिव डेविएशन शो नहीं करेगा, उसके बारे में हमें बताना है। Which of the following has the lowest freezing point। lowest freezing point इसमें से किसका होगा, इस पर भी हमें इसको चेक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 13, मोलैलिटी रिप्रेजेंटेड इन। मोलैलिटी का क्या हो सकता है यहाँ पॉसिबल सिनारियो, उसके ऊपर हम लोगों को आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ए, इंक्रीमेंट ऑफ मोलैलिटी। क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर हमारा हो जाएगा ए ही, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म।
क्वेश्चन नंबर 12, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट हमारा हो जाएगा 0.1 मोलर K4FeCN6 और क्वेश्चन नंबर 13 होगा मोलैलिटी रिप्रेजेंटेड इन मोल पर केजी यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ये चार हमारे ऑप्शंस हैं जो दिए हुए हैं, इनमें से हर एक में जो एक एक आंसर ही सही होना है, तो एक एक आंसर का हमने जवाब कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बैकमैन्स थर्मोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजर, किस चीज के मेजर के लिए बैकमैन थर्मोमीटर का यूज किया जाता है? बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 15, द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, ऑप्शंस होंगे द नेचर ऑफ सॉल्यूट, बी नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, डी द हीट ऑफ सॉल्यूशन। इन चारों में से एक आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई भी सॉल्यूशन का है वो किस पर हमारा डिपेंड करेगा, उसके जो प्रॉपर्टीज है किस पे डिपेंड करेंगे? तो ए होगा साइज ऑफ पार्टिकल, बी होगा नेचर ऑफ पार्टिकल ओनली, सी होगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट ओनली, डी होगा द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओनली। क्वेश्चन नंबर 17, solutions whose osmotic pressure are equal to the same temperature are called, सॉल्यूशन ऐसा कौन सा सॉल्यूशन होगा जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर्स जो है इक्वल होगा सेम टेम्परेचर पे, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे? तो ये चार क्वेश्चंस के आंसर होंगे। तो पहला, बैकमैन थर्मोमीटर यूज किया जाता है टेम्परेचर के डिफरेंस के मेजरमेंट के लिए, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ऑप्शन बी इसका भी सही होगा कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड्स करता है सॉल्वेंट के नेचर पे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल, हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए पहले पर रखा है कि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करेगा, और 17 का हो जाएगा डी ऑप्शन आइसोटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स बाय विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? ऑप्शन ए ऑस्मोटिक प्रेशर, बी डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर, सी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये चार ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन को फिर से समझेंगे हम लोग कि कौन सा बेस्ट मेथड है जो डिटरमाइन करता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स, किस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा यह डिटरमाइन किया जाएगा? तो इसका आंसर एक होगा। अब देखिए आंसर क्या हो सकता है। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। इफ सी इज लेस देन बी इज लेस देन ए इज लेस देन डी is the order of the boiling point of an equimolar aqueous solution of A, B, C and D, then what will be the order of their freezing point? तो चार है, डी इज लेस देन सी, इज लेस देन बी, इज लेस देन ए, बी है डी इज ग्रेटर देन सी, सी इज लेस देन बी, बी इज लेस देन ए, सी है डी इज लेस देन बी, इज ग्रेटर देन ए और ए इज लेस देन सी, और डी है डी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। तो चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सही होंगे। तो हमारा 18 का हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, आंसर बिल्कुल सही होगा, और 19 का सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। आप लोगों से ये मैं कहूँगा कि आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के जो भी आपको क्वेश्चंस 5 मैंने दिए हैं उसके आंसर कमेंट में जरूर अपने से करके जरूर करें, क्योंकि उससे आप ही को बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।